देखिए ये बिल्कुल लाइव तस्वीर है। देखिए थोड़ी देर में यानी कुछ सेकेंड के भीतर देखिए अब आलमगीर आलम को देखिए किस तरह से ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये लगभग 5 इनोवा कार की काफिला है और पूरी तरह से पुलिस कस्टडी के बीच आलमगीर आलम को देखिए किस तरह से बीच में बैठाकर ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में अभी पेश करेंगे। देखिए किस तरह से पीएमएलए कोर्ट लेके जा रही है ईडी के अधिकारी। और देखिए किस तरह से जिस तरह से अभी ईडी दफ्तर से आलमगीर आलम को निकाला है और आलमगीर आलम को निकालने के बाद देखिए किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये पूरी काफिला के बीच अब आलमगीर आलम को सीधे ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। कहा यह जा रहा है कि लगभग 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग ईडी कम से कम जो पीएमएलए कोर्ट है वो 4 से 5 दिनों के रिमांड पूछताछ के लिए दे सकती है। लेकिन ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये ईडी के अधिकारियों की काफिला है, ये पहली गाड़ी है। इसके बाद और भी अन्य कई गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के बीच में आलमगीर आलम को बैठाई गई है। अब देखिए ये जो सामने में सफेद गाड़ी दिख रही है, ठीक उसके पीछे एक सिल्वर गाड़ी है। सिल्वर गाड़ी में आलमगीर आलम को बैठाया गया है और आलमगीर आलम देखिए किस तरह से इस गाड़ी में उन्हें बीच में देखिए इस गाड़ी में किस तरह से आलमगीर आलम को बैठाया गया है और ईडी का अधिकारी दोनों साइड बैठे हुए हैं और बीच में आलमगीर आलम को बैठाई गई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे कई मामले, उन मामलों को लेकर अब ईडी के समक्ष यानी ईडी के कोर्ट में यानी पीएमएलए कोर्ट में अब ईडी के अधिकारी तमाम वो तथ्यों को रखेंगे जिस तरह से जो पूछताछ के दौरान ईडी को बरामद हुए हाथ लगे, उन तमाम विषयों को लेकर अब ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में तमाम सबूत को पेश करेगी। और उस सबूत के आधार पर ईडी के अधिकारी रिमांड की मांग करेंगी। कहा यह जा रहा है कि ईडी के अधिकारी लगभग 14 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 14 दिन नहीं बल्कि 5 से 6 दिनों की रिमांड संभवतः पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों को पीएमएलए कोर्ट दे सकती है। हालांकि देखिए कल की रात ईडी दफ्तर में ही आलमगीर आलम की बीती है और कहा यह जा रहा है कि 2 दिनों के पूछताछ के दौरान आलमगीर आलम से ऐसे कई जानकारियां ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। देखिए ये एक गाड़ी में आपको दिखाऊंगा, यह भारत सरकार की बोर्ड लगी हुई है और ये दिल्ली के नंबर है और इसी गाड़ी में ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसी गाड़ी में बैठकर अब पीएमएलए कोर्ट जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद अब पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम की पेशी होगी। पेशी करने के बाद तमाम जो तथ्य हैं जो 2 दिन के दौरान पूछताछ के दौरान जो ईडी के अधिकारियों को हाथ लगे हैं, जो सबूत जानकारियां जो मिले हैं, उन तमाम तथ्यों को ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी एक सबूत के आधार पर। और जिस तरह से 37 करोड़ के जो मामले हैं उन मामलों को लेकर ईडी जिस तरह से 2 दिन पूछताछ करी है उसमें कई ऐसे जानकारियां हाथ लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे के स्रोत है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले या फिर टेंडर मैनेज की बात कर ले, इन तमाम जो पैसे की स्रोत है वो स्रोत क्या है, कैसे ही जिस तरह से जो मंत्री के जो ओएसडी संजीव लाल से पूछताछ के दौरान पता चली है, संजीव लाल के जो घरेलू नौकर है उससे जो पूछताछ के दौरान जो साक्ष्य हाथ लगे हैं उस साक्ष्य के आधार पर ऐसे कई सबूत ईडी के अधिकारियों को मिले हैं। उन अधिकारियों को जो सबूत मिले उसी के आधार पर लगातार 2 दिन तक आलमगीर आलम से पूछताछ हुई है। लेकिन जितने भी सवाल थे ईडी के, ऐसे कई सवालों को ईडी को जवाब नहीं दे पाए थे। उसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए कल देर शाम आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि अब थोड़ी देर के बाद आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी और अब ये देखना कि पेशी के दौरान पीएमएलए कोर्ट आखिरकार ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए कितने दिनों का रिमांड देती है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।